शुक्रिया। और मैं तकरीर शुरू करने से पहले हमारे प्रेसिडेंट आमिर विरायत साहब, जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अली चन्ना साहब और तमाम मैनेजिंग कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ कि उन्होंने इतना लाइवली सेशन किया है, इतनी इख्तलाफ के साथ। ये तो असेंबली में भी नहीं होता, इसमें तालियां हो जाए। एटलीस्ट यहाँ डिबेट तो हो रही है। जी जी जी, देखिए हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं आपस में? हम झगड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारा मसला क्रिएट किसने किया। ये जो मसला चल रहा है कि एक इतनी बड़ी अमेंडमेंट बिल लानी पड़ रही है और नए चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन नहीं इशू हो रहा, ये किसी सियासी लीडर की वजह से नहीं हो रहा। इसमें किसी सियासी लीडर का कसूर नहीं है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ एक शख्स का कसूर है, वो है चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। किसी सियासी लीडर को मैं ब्लेम नहीं करता। इस पूरी क्राइसिस को क्रिएट किया है क्योंकि काजी फायजी साहब की एक डिमांड है, मुझे नहीं निकालो। ये पूरी अमेंडमेंट का असल में प्रीएम्बल में लिख देना चाहिए, मुझे नहीं निकालो। तो देखिए, ना लड़ें आपस में, कंसंट्रेट करें। अगर ये शख्स में एरोगेंस नहीं होती, इस शख्स में लालच नहीं होती, तो कोई जनरल, कोई इंटेलिजेंस का हेड, कोई सियासी लीडर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। इसीलिए याद रखें वो शायर का शेर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने किसी सियासी लीडर को सुप्रीम कोर्ट की कुंजी नहीं दी थी, किसी सियासी लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन का मुहाफिज नहीं बनाया था, हमने इन चीफ जस्टिस साहब को बनाया था। और एक कुंजी रख के, दरवाजे खोल के, और गाना सुन रहे हैं रफी और आयशा भोसले का, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भला नहीं। भाई हमारा दिल भर गया है, आप जाएं छोड़ के। बड़े बदकिस्मत शख्स है। देखिए, ये शख्स इंतहाई बदकिस्मत शख्स है। इससे सारा पाकिस्तान मोहब्बत करता था, इससे वुकला मोहब्बत करते थे, इसकी इज्जत करते थे। इसने वो सब गवा दिया, सब गवा दिया। मैं बताता हूं, और मैंने इनसे कहा भी है, काजी साहब से, 26 अक्टूबर को इनमें से कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा जो अभी आपको कह रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बना देंगे। जॉन एलिया की वो बात याद आती है कि मैं भी कितना अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो याद रखें, देखिए, कोई बिलावल भुट्टो, कोई नवाज शरीफ, कोई जनरल हाफिज साहब, कोई किसी ने ये मसला नहीं क्रिएट किया है अगर इस आदमी में ये लालच ना हो, इस आदमी में एरोगेंस ना हो। इस आदमी में एरोगेंस क्या है? इस आदमी में एरोगेंस ये है कि ये समझता है कि अगर ये नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वो हिफाजत नहीं करेगा। ये एरोगेंस है इसकी, और लालच आपको मालूम है। तो कॉन्सेंट्रेट करें कि आपस में ना झगड़ा करें। ये 26 अमेंडमेंट में जो भी कुछ है, इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ इंतहाई बेवकूफाना बातें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों पे बात हो सकती है। लेकिन जिस बात पे कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती वो है कि काजी फायजी साहब मस्ट गो।
और इसके बाद उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई जुडिशियल पोस्ट नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर काजी फाइज ईसा साहब कल 3 काम कर दें तो ये क्राइसिस डिफ्यूज हो जाएगा। पहला काम, भाई 10 दिन रह गए तुम्हारे जाने में, चेंबर वर्क करो जाके, क्यों कोर्ट में बैठ रहे हो? हैंड ओवर करो 5 सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट का वो। नंबर 2, सुओ मोटो ले या फुल कोर्ट बुलाएं और हुकूमत से कहें नोटिफिकेशन इशू करें। भाई तुम्हें कोई खाना नहीं दे सकता, क्योंकि जो खाना देते हैं फेयरवेल का वो चीफ जस्टिस देता है आने वाला, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अब तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा 25 तारीख को। अपने खाने के बारे में सोचो यार। और तीसरी चीज जो है वो जो करना चाहिए, देखिए बात ये, डोनट से बेहतर ये है कि हबीब जालिब ने इनके बारे में कहा था, इन जैसे लोगों के बारे में कहा था कि लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। इनकी मोहब्बत में जो जख्म खाए, इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, ना लड़े। ये सब हमारे लीडर हैं। तीसरी बात कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेके और डिक्लेरेटरी जजमेंट देनी चाहिए कि भाई हर अमेंडमेंट्स की कोई पैरामीटर्स होती, वो दे दे। अमेंडमेंट पार्लियामेंट का हक है, उसको नहीं रोका जा सकता अमेंडमेंट करने, बट सर्टेन पैरामीटर्स। आखिर में मैं कहूंगा, देखिए एक तो कोशिश ये, और ये सिर्फ इस चीफ जस्टिस की वजह से, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता सिवाय इसके, कोशिश ये है कि या तो ये अब इनको सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं रखा जाएगा, तो ये अपने लिए नौकरी बना रहे हैं, वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मजबूर है ये पॉलिटिकल लीडर्स कि यार इस पागल आदमी को कहां नौकरी दें, इसकी नौकरी बनाई जा रही है। अब काजी साहब को यह भी नजर आ रहा है कि शायद नौकरी भी ना मिले और सुप्रीम कोर्ट में भी ना रहे, तो क्या कोशिश कर रहे कि वही बच्चों की तरह, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। तो भाई मंसूर अली शाह साहब को खत्म करो। मंसूर अली शाह साहब को बाईपास करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा करवाना चाहते हैं सीनियरिटी वायलेट करके। तो देखिए ये है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ इनके लिए बन रहा है और कोई वजह नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। आप देखिएगा 25 के बाद जब इस अजाब से छुटकारा हासिल मिल जाएगा। नंबर 2, फिर अगर मेरा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तो मैं तबाह कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सैडली कुछ और जजेस भी बैठे हुए जो सियासी लीडरान को और औरों को कह रहे हैं हम हाजिर हैं। तो शुरू हुआ था मुझे क्यों निकाला, फिर आए काजी साहब मुझे नहीं निकालो। अब कुछ और जज साहब आ गए हैं जो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं या वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल के चीफ जस्टिस। अब वो एक और नारा लगा रहे हैं कि मुझे क्यों ना लाओ। तो इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। इसको भाई आपकी जरूरत नहीं है, वो गाना छोड़ दे आयशा भोसले का, वो गाना था इंडिया, ठीक है ना। आप जाएं प्लीज। और जो बाकी जज साहिबान हैं जो अपनी सीरीज डाल रहे हैं ताकि वो बाईपास कर दें मंसूर अली शाह से, उनको गुजारिश ये है कि अपना इंतजार करें, आपकी बारी आएगी। थैंक यू जी, थैंक यू। फैसल भाई, थैंक